होना शुरू हुआ, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी। तो ओके, तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एंटी साइकोटिक ड्रग पे थोड़ा सा नजर डाला था, और एंटी साइकोटिक ड्रग में हमने बोला था फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स, जहां हमने फेनोथायाजिन क्लास की ड्रग देखा था। टिपिकल एटिपिकल दो क्लासेस में डिवाइड कर लिया था, उसमें थियोजेंथीन डेरिवेटिव की बात आई थी, ब्यूटाइरोफिनोन की बात किया था, या अदर हेटेरोसाइक्लिक क्लास की बात आई थी, और साथ ही साथ हमारा एटिपिकल में हमने अलग अलग ड्रग देखा था, क्यूटी रोज क्लोज आओ से हमने अपनी ड्रग को याद करने की कोशिश किया था। करेक्ट है? हाँ जी। ओके, सो एक नजर जो हमने डाला था और क्या समझा था कि जो हमारी टिपिकल क्लास की ड्रग है ना बच्चों, चाहे वो फेनोथायाजिन, और फेनोथायाजिन की तीनों क्लासेस की बात हो रही है, एलिफैटिक, पाइपेरिडिन एंड पाइपेराजिन की बात थी। थियोजेंथीन में हमने थियोथिक्सेन एंड फ्लूपेंथिक्सोल दो ड्रग की बात किया था। ब्यूटाइरोफिनोन में हमने डॉल वर्ड पकड़ लिया था, हेलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल, ट्राइफ्लूपेरिडॉल, पेनफ्लोरिडॉल, इनकी बात किया था। और अदर्स में हमने बात किया था लेलोपिमो की बात किया था, जहां पे हमने लीवोसल्प्राइड, लॉक्सापिन और पिमोजिट की बात किया था, उसकी बात किया था। ये जितनी भी टिपिकल क्लास की ड्रग है ना, इनका क्या टारगेट देखा था? इट विल ब्लॉक द D2 रिसेप्टर। हाँ जी, इनका मेजर टारगेट क्या था सर? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, डोपामिन को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें मेसोलिम्बिक सिस्टम में डोपामिन बढ़ेगा, और वो जो डोपामिन बढ़ेगा वही हमारा क्या करेगा? साइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इसीलिए यहां पे हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। सर अगर हम एटिपिकल की बात करेंगे, हमने बात किया था कि एटिपिकल क्लास की ड्रग, इनका डायरेक्ट D2 पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तभी तो एटिपिकल में है। अब उसमें से देखो जरा, अब एक नजर अगर खाली इंपॉर्टेंट चीजें आप समझने की कोशिश कर लो तो इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लोजापिन की बात करोगे, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, दोनों को एक साथ रखो। हाँ, ये थोड़ा बहुत D2 और अल्फा को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन मेजर टारगेट इनका क्या है? 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करना। चलेगा? रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन की बात करिएगा। खैर पहले रेस्पेरिडोन नजर देखना। रेस्पेरिडोन मेनली हमारी 5-HT2 है ही है, D2 है, अल्फा है, लेकिन ऐड क्या हो गया? H1 को भी ब्लॉक करेगी। तो टारगेट अगर आप करोगे तो यहां भी आपको मेजर टारगेट क्या मिलेगी? 5-HT2A, क्योंकि ये D2 और अल्फा यहां डायरेक्ट नहीं करेंगी, तभी तो एटिपिकल क्लास की ड्रग में है, क्योंकि इनका टारगेट है 5-HT2A की बात चल रही है। वहीं अगर आप क्यूटियापिन की बात करोगे, क्यूटियापिन में हमें क्या देखने को मिलेगा? सर वही कहानी, D2 अल्फा मिनिमम है, 5-HT2 और 5-HT1 को पकड़ेंगी। एरिपेप्राजोल भी हमारी 5-HT1 और D2 को एंटागोनाइज करेंगी। और जिप्रासिडोन, मतलब इनमें मेजर टारगेट, सब पे नजर एक ही तरफ रखना जहां मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखो, सब में एक कॉमन सी चीज क्या आएगी कि आपका D2 तो है हल्का फुल्का, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द D2 बाकी जगह इनकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा अगर कोरिलेट करोगे तो जब हम इमिसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टारगेट हमने देखा था कि जो हमारा CTZ NTS सेंटर होता है वहां भी D2 रिसेप्टर पाया जाता है, और जो D2 रिसेप्टर वहां होता है, तो अगर कोई ड्रग हमारी ऐसी है जो डायरेक्टली D2 को ब्लॉक कर रही है, जो टिपिकल क्लास की ड्रग है, तो हाँ वो एज अ हमारा एंटीमिटिक एक्शन भी तो थोड़ा बहुत दे सकती है ना। हाँ, इनमें वो देखने को मिलेगा, इनमें उतना नहीं रहेगा, इनमें उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट कहां से है? 5-HT2 रिसेप्टर से है। तो अब अगर आप सिंपली समझने की कोशिश करोगे तो एक वर्ड आएगा कि सर जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग हैं वो D2 ब्लॉकर हैं मेनली, और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो मेनली क्या हैं? 5-HT2 को ब्लॉक करके काम करेंगी, इसीलिए इनको एटिपिकल क्लास में रखा गया है। ये इनका डिवीजन का मेन सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है।
अब अगर आप इंडिविजुअल पे चलोगे तो जैसे टिपिकल की बात चल रही है, तो टिपिकल की कहानी वही है कि मेनली ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, लिम्बिक सिस्टम की बात है। अब अगर D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो अदर एडवर्स इफेक्ट भी या अदर एक्शन भी तो मिल जाएंगे। जैसे अगर आप CVS की बात कर लो, CNS की बात कर लो, ANS की बात कर लो, हर जगह एक्शन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द CVS आपने अभी देखा कि ये थोड़ा बहुत अल्फा ब्लॉक कर ले रहे हैं। अब अगर अल्फा ब्लॉक होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, तो सर एडवर्स इफेक्ट क्या मिल रहा है? हाइपोटेंशन वाला एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। वहीं अगर एएनएस को ब्लॉक किया जा रहा है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन एंड अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से यह हाइपोटेंशन आ रहा है। और हाँ, सीएनएस में तो D2 को ब्लॉक करके एंजाइटी रिलीव हो रहा है, एग्रेसिवनेस रिलीज हो रहा है, सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स रिलीज हो रहा है, उनको कर रहे हैं। तो बेटा डिप्रेशन से लेके अभी तक मैंने आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश किया है कि मेरे बच्चों, अगर कोई ड्रग टिपिकल का नाम है मतलब वो ओरिजिनल या मेन कॉज पे काम करती है। जैसे यहां मेन कॉज क्या है? डोपामिन, तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया गया है। और एटिपिकल नाम इसलिए दिया जाता है कि वो मेन कॉज को छोड़ के बाकी तरीके से काम करेगी। अब सबसे मेजर क्लास यहां पे कौन सी हो गई? फेनोथायाजिन। फेनोथायाजिन में 3 क्लासेस आई, एलिफैटिक साइड चेन कंटेनिंग, पाइपेरिडिन साइड चेन कंटेनिंग एंड पाइपराजिन साइड चेन कंटेनिंग। अब उसी में से क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन, अब इसमें देखना कितने एडवर्स इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। क्लोरप्रोमाजिन सिंस ये D2 को ब्लॉक कर रही है, अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लिम्बिक सिस्टम के प्रेजेंट D2 को ही ब्लॉक कर रही है, ये बाकी जगह भी तो ब्लॉक करेगी ना। तो अब अगर ये D2 को ब्लॉक कर रही है इन द लिम्बिक सिस्टम, तो हाँ एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आ रहा है। CTZ में जाके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो एंटी इमिटिक इफेक्ट मिल जाएगा। अब H1 अगर ब्लॉक करेगी हल्का फुल्का, तो सर वहां पे हमें सेडेटिव एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि H1 फर्स्ट जनरेशन हमारी क्या है? सेडेटिव की बात आती है। और अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हाइपोटेंशन, मस्कैरिनिक ब्लॉकर ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। क्या ये बातें आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? तो इसीलिए सर ये वाला पॉइंट तो हमारे काम का है, लेकिन उसके अलावा जितने हैं ये काम के नहीं है, ये एडवर्स इफेक्ट है। तो इसीलिए यहां पे इनको हम क्या है थोड़ा रिड्यूस करें। बट एक सेकंड, अब जरा और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों ये बताओ, एक चीज समझने की कोशिश करो कि सर अब अगर ये हमारी क्लोरप्रोमाजिन D2 को ब्लॉक कर रही है, थोड़ा सोचना, कल क्या बताया था कि अगर डोपामिन बढ़ा तो क्या हुआ? साइकोसिस। और डोपामिन घटा तब क्या हुआ? पार्किंसन। क्या अब कोरिलेट कर पाओगे कि अगर हमारी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, बच्चों 2 मिनट रुको, फादर को थोड़ा ज्यादा इमरजेंसी आई है, मेडिकल इमरजेंसी। जी वापस आ गया बेटा, चलो ठीक है। एज, ठंडी, अस्थमा बहुत दिक्कत करता है ना। खैर, तो इंडिविजुअल अगर हम इनकी बात करेंगे, ओके, तो अगर इंडिविजुअल हम इनकी बात करते हैं तो जैसे हमने बोला क्लोरप्रोमाजिन, ये सारे एडवर्स इफेक्ट क्लोरप्रोमाजिन में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हैलोपेरिडोल, देखो याद रखना, अगर कभी इनमें से खासतौर पर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में से कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हाईएस्ट पोटेंसी कौन सी रखती है, तो H फॉर हेलोथेन, H फॉर हाई पोटेंसी की बात करना। और साथ ही साथ एडवांटेज क्या होता है कि ये जो H1 अल्फा मस्कैरिनिक ये सब ब्लॉक करने वाली प्रॉपर्टी है ना,
वो आपके हेलोपेरिडॉल में नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर हेलोपेरिडॉल में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, जो भी इस क्लास की ड्रग होगी, जो भी हमारी ब्यूटाइरोफिनोन की बात किया जाएगा, दीज आर हाई पोटेंट ड्रग, लीस्ट अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, लीस्ट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। तो अगर इनमें कंपैरेटिवली बोला जाएगा तो हाँ, ब्यूटाइरोफिनोन क्लास की ड्रग हमारी यहां पे ज्यादा यूज की जाती है। जी सर बेटा, हाँ सब ठीक है। क्या बोल रहे तान्या बेटा, क्या बता रहा था मैं? अच्छा हाँ, साइकोसिस और पार्किंसन का बता रहा था। कोई बात नहीं। तो अब वही चीज हमने बोला कि हमारी, जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करते हैं, समझिएगा जरा, एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज करेंगे यानी D2 को ब्लॉक करेंगे, डोपामिन को डिक्रीज करेंगे, और अगर ये ज्यादा डिक्रीज हो गया, थोड़ा सा भी एबव द इक्विलिब्रियम से कम हो गया, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पे पार्किंसन होने के चांसेस हो जाएंगे? भाई अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज कर रहे हैं जो डोपामिन रिड्यूस कर रहा है, और अगर डोपामिन रिड्यूस कर रहे हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वहां पे हमें पार्किंसन जैसा एक्शन देखने को मिल जाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, ईपीएस कॉज करती हैं। जरा ध्यान से सुनना, ये क्या है? ईपीएस बोले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, हमारा यहां पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कॉज करती हैं। ओवरऑल समझेंगे तो पार्किंसन लाइक एक्शन। और पार्किंसन में क्या मिला था? ट्रैप मिला था सर। ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया एंड पोस्चरल इंबैलेंस कॉज करती हैं। और अगर ये ध्यान दोगे ना, तो ये किसमें मेनली मिलेगा, ट्रैप वाली या ईपीएस वाला? खासतौर पर टिपिकल में, एटिपिकल में नहीं मिलेगा। सो इसीलिए हमने यहां पे बोला दैट पार्किंसन लाइक सिम्टम्स कैन बी डेवलप्ड बाय द यूज ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब बहुत सारे बच्चों के मन में थोड़ा सा क्वेश्चन तो जनरेट हो ही जाएगा कि सर ये बताइए, यहां तो मीजोलिम्बिक की बात चल रही है और वो नाइग्रोस्टेटल ट्रैक है। मेरे बच्चे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सब ब्रेन में ही है, और अगर सब ब्रेन में ही है तो कभी कभी हमारे एक पाथवे की वजह से दूसरा पाथवे भी अफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा हो कि सर वहां पाथवे ट्रैक अलग अलग थे, हाँ बिल्कुल अलग है, वो हमें ओरिजिन के बेसिस पे, लेकिन जो हमारी ड्रग है ना, उनको नहीं पता है कि हमको केवल लिम्बिक सिस्टम में काम करना है या हमको केवल नाइग्रोस्टेटल ट्रैक में काम करना है। ड्रग को नहीं पता है, ड्रग को सिर्फ पता है कि डोपामिन को काम करना है। चाहे मीजोलिम्बिक बोलो चाहे लिम्बिक बोलो, एक ही बेटा, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पे कहा जाता है जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग होती हैं उनमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। सो हेलोपेरिडॉल हाई पोटेंसी, लेस एडवर्स इफेक्ट एज कंपेयर टू द फेनोथायाजिन, क्योंकि यहां पे अल्फा और मस्कैरिनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लॉक्सापिन की बात करेंगे, जो लेलोपिमो हमारी आती है खासतौर पर अदर क्लास की ड्रग में, ये हमारा क्लोरप्रोमाजिन लाइक ही एक्शन देता है। अब है तो ये पिन क्लास की ड्रग, बट इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लोरप्रोमाजिन या फेनोथायाजिन जैसा ही है। इसलिए हाँ, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग में है, ये हमारा एटिपिकल में नहीं जाती। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम दोनों बोला जाता है। पार्किंसन लाइक इफेक्ट। सो ओवरऑल अगर आप साइड इफेक्ट कंपेयर करने जाओगे, सही किया फिर भी नहीं हुआ, अगर आप ओवरऑल साइड इफेक्ट देखोगे तो क्या मिलेगा? पहला तो पार्किंसन, यस, दीज आर द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग कैन कॉज द पार्किंसन लाइक इफेक्ट, ट्रिमर, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेशिया, पोस्चरल इंबैलेंस, पार्किंसन लाइक इफेक्ट करेंगे। हाँ जी सर। एक्यूट डिस्टोनिया, देखो कहीं भी टोनिया का मतलब होता, टोन अगर कहीं भी, एपिलेप्सी में अभी हमने पढ़ा था, टोन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। एक्यूट डिस्टोनिया, अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्विंग द फेस एंड टंग की बात है। जब हमारे फेस और टंग का केवल जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड होने लग जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट
डिस्टोनिया मींस हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वो यहां पे क्लास आती है जी सर। फिर एकैथीसिया, रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा बॉडी ऐसी लग रही है कि थकान सी लग रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, वो आएगा। एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया, डिस मतलब हमेशा इररेगुलर होना, काइनेशिया मतलब काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, और जब हमारा जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी हाँ जी, अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, यानी जब आप यहां पे कह सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लगातार रिपीटेटिव हो रहा है, रिपीटिशन, बट इतना जाने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा ये पार्किंसन वाला जिसको हम बोलते हैं, ये बेटा लिखा है, कोई ईपीएस पूछ रहा था, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यही इसके मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं जो हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग के साथ मिलता है, और एटिपिकल के साथ ये एडवांटेज आएगा, क्योंकि जो एटिपिकल क्लास की ड्रग होंगी ना वो वीक D2 ब्लॉकर होंगी, उनका D2 से रिलेशन ही नहीं है, उनका रिलेशन मेनली कहां से है, 5-HT2A से है। कहां से है, 5-HT2A से है। सर इपस मेटाक्लोप्रामाइड भी कर रहा था, अब समझ में आया, हाँ बेटा इसीलिए एक को घटा रहे हो, दूसरा हो जाएगा पार्किंसन वाला चीज। चलो तो एडवांटेज क्या है, अब इनमें देखो ये D2 को मेनली ब्लॉक नहीं कर रही, वीक D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इनमें ईपीएस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी, तो अच्छी बात हो गई यहां पे। प्लस अल्फा ब्लॉक नहीं करेंगे तो हाइपोटेंशन नहीं होगा, H1 ब्लॉक नहीं करेगी तो सेडेशन नहीं होगा, और अगर हमने यहां पे बात किया एंटीकोलिनर्जिक एक्शन नहीं, तो सर यहां पे हमें अदर एडवर्स एक्शन नहीं मिलेगा। सर 2A क्या है, मैं मुर्गा बना के यहीं पे बैठाऊंगा बेटा, सेरोटोनिन पढ़ के आए हो सब, सबने पढ़ लिया है सेरोटोनिन के रिसेप्टर 5-HT2A। चलो ईपीएस की कोई ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ी ना होती बेटा, ईपीएस कोई हमारा यहाँ पे कॉज हो रहा है ड्रग की वजह से, और अगर हो रहा है तो इस ड्रग को बंद करना है, सिंपल सी कहानी ये है, कोई ड्रग यहाँ पे नहीं जाओगे। हाँ अब ये जरूर आप कह सकते हो, फिर वही कहानी पार्किंसन में ये भी बताया हूं कि अगर किसी ड्रग की वजह से पार्किंसन इंड्यूस हो रहा है, या ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी मेरे बच्चों, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन की ड्रग ऑफ चॉइस सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, बताया था बाइवेंजप्रो वाली कहानी, हाँ जी सर वही हमारी यहां पे ड्रग आएंगे एंटीकोलिनर्जिक। चलो अब सारी ड्रग को एक साथ समराइज करो, डीप में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, काम की बात यही ले लेना। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, पहले हमने बोला D2 वीक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी मेजर क्या है, 5-HT2A, थोड़ा बहुत H1 ब्लॉक कर लेती है, बट एडवर्स इफेक्ट में एग्रेनुलोसाइटोपिनिया, मतलब अब इनको रटना बेवकूफी से कम नहीं है। रेस्पेरेडोन, हाँ जी 5-HT2A ये भी टारगेट करेगी, वीक D2 अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, और H1 वही कहानी है, वहां यहां कोई खास अंतर नहीं आएगा। अभी हार्मोन में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, माइक ऑफ है, नहीं भाई माइक चालू है यार, चलो क्विटियापिन, ये इसको क्विटियापिन को रखो, क्यूट सी बच्ची है, और क्यूट सी बच्ची है तो 5-HT2 के साथ साथ 5-HT1 को भी इनहिबिट करता है, यानी 5-HT2 के साथ साथ 5-HT1 को भी ब्लॉक करता है, बाकी सब वीक वाले पे तो है ही है, D2 अल्फा H1 उनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ओके, एरिपेप्राजोल, एरिपेप्राजोल की बात करोगे, हाँ ये 5-HT1 को टारगेट करती है, और 5-HT देखो अब यहां पे अलग आ जाएगा, 5-HT1 का एगोनिस्ट है, 5-HT2 का एंटागोनिस्ट है, और इसीलिए अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल दिखाया था, उस टेबल को एज सच बना लेना कि कौन सी ड्रग
कहां पे, टिपिकल कहां पे, एटिपिकल कहां पे, इसी साइकोसिस का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सीजोफ्रेनिया या पागलपन बोलते हैं। ओके, रुको भाई। जिप्रासिडोन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन क्या करेगी? 5-HT2A H1 अल्फा 1, वो भी यहां मिला है, वही हमें यहां पे मिलेगा, उनको ब्लॉक करेगी। ज्यूटियापिन भी। बट एक पॉइंट अब इंपॉर्टेंट रखना, कौन कौन सी हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग हैं जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती हैं? कौन कौन सी? क्यूटियापिन में क्यूटी मिल रहा है, जिप्रासिडोन में हमें क्यूटी मिलेगा, ये एरिपिप्राजोल में भी मिलेगा, हाँ एरिपिप्राजोल में भी मिलेगा। ये 3 ड्रग, क्यूटियापिन, एरिपिप्राजोल एंड जिप्रासिडोन की बात किया जाएगा, इनमें हमें क्या मिलेगा? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। चलेगा? तो मीन सबका अपना अपना एक पार्ट है। अब इस पे सर मत फोड़ो। एंटीसाइको कौन? पापा को वो दिक्कत हुआ। चलो, अब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी तो क्या टॉर्सेट डी पॉइंट मुझे अलग से बताना पड़ेगा? नहीं, अगर मैंने बोला क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ तो क्या अलग से बोलूं क्या टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करेगी? अब एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या है? बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आपको आएंगे। मत जाओ बेटा, पूरे सीएनएस से 3 क्वेश्चन या चलो 4 क्वेश्चन। अब इसमें अगर तुम आगे अपना सर फोड़ोगे तो मुझे लगता है कीमोथेरेपी में सर फोड़ो तो ज्यादा अच्छा आंसर आ जाएगा। बस मेरा काम है बताना, पढ़ना है तो तुम्हें किताब भी तुम्हारे पास रखी है, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। रेटिनल डिजेनरेशन, थियोरिडाजिन हमारी आई डैमेज करती है, रेटिना डैमेज करती है हाई डोज में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बना के रखना। थियोरिडाजिन के साथ ये मिलता है रेटिनल डिजेनरेशन। बाकी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है तो आप तो बोल ही दोगे कि स्लड तो सर डिक्रीज ही होगा, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन डिक्रीज होगा। देखो वो सब लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल गया होगा। सलाइवेशन डिक्रीज यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ, लैक्राइमेशन डिक्रीज यानी ब्लाइंडनेस ऑफ माउथ, सॉरी ब्लड विजन, यूरिनेशन डिक्रीज यानी हमारा रिटेंशन ऑफ यूरिन, एंड डिफिकेशन डिक्रीज यानी कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये वाला पॉइंट अभी नहीं, ये वाला पॉइंट आप हार्मोन में पढ़ोगे। एक पॉइंट यहां बोल रहा हूं उतना लिख लेना बस। क्या लिखोगे? डोपामिन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ हार्मोन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन। जरा लिखना, डोपामिन एगोनिस्ट directly proportional to the growth hormone, inversely proportional to the prolactin। ये एक वर्ड है, लेकिन फिर कहूं बेटा ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहां पे आपके सामने एक वर्ड लिखा है, जरा ध्यान से देखना। अब आप रट्टा मारने के लिए मारते रह जाओगे कि सर जो हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग है वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करेंगी। क्यों? क्योंकि D2 ब्लॉक करेंगी। मैंने उसका रीजन यहां दिया है। अब बताओ जरा मुझे कि अगर डोपामिन एगोनिस्ट है तो वो प्रोलैक्टिन को घटाएगा। अब अगर मैं कहूं डोपामिन एंटागोनिस्ट है तो वो प्रोलैक्टिन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं? और ये जितनी भी ड्रग है ये डोपामिन एंटागोनिस्ट है ना। अब अगर ये डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं तो सर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा कि नहीं होगा? इसी लाइन से लिखा है, डोपामिन एगोनिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ हार्मोन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन। अब अगर एगोनिस्ट की जगह एंटागोनिस्ट पूछ लिया जाए तो अपोजिट कर देना, मतलब डोपामिन एंटागोनिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ हार्मोन। हाँ, लेकिन सवाल बहुत बार आए हैं, प्लीज इसको एक बार ध्यान देके चलना, आगे भी चांसेस है कि मिलेगा जरूर। अच्छा, अभी हमने क्लोजापिन की बात किया था, प्रोलैक्टिन इनहेंसेस
प्रोलैक्टिन एनहांसेस रिलीज मेटाक्लोप्रामाइड, उल्टा बोल दिया बेटा, मेटाक्लोप्रामाइड जो कि D2 एंटागोनिस्ट है वो प्रोलैक्टिन इनहैंस करेंगे, क्लोरप्रोमाजिन भी इनहैंस करेंगे। हाँ जी, ओके। क्लोजअप इनका इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट हमें क्या मिला है, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ट्विटियापिन कैटरैक्ट कॉज करता है और क्लोरप्रोमाजिन कोलेस्टिक जॉन्डिस, ये इनके इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट है, तो हाँ इनको रख सकते हो। प्लस एंटीसाइकोटिक है तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलैप्टिक, और जितने भी न्यूरोलैप्टिक हैं वो हमारे अदर सीएनएस डिप्रेशेंट एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं, यानी अगर इनको आप डिप्रेशेंट क्लास की ड्रग के साथ लोगे, सीएनएस डिप्रेशेंट के साथ, तो यहाँ पे डिप्रेशन बढ़ जाएगा। न्यूरोलेप्टिक ब्लॉक द एक्शन ऑफ लिवोडोपा एंड डायरेक्ट डोपामिन एगोनिस्ट इन पार्किंसन। अब ये तो बोल ही सकते हो सर न्यूरोलेप्टिक है तो D2 ब्लॉकर है, अब D2 ब्लॉकर है तो ऑब्वियसली जो डोपामिन एगोनिस्ट है उनके एक्शन को तो इनहिबिट कर देंगे ना, ब्लॉक करेंगे ना। ये वही पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारे टिपिकल न्यूरोलेप्टिक एजेंट हैं वो डोपामिन एगोनिस्ट के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं। कहां कहां यूज करेंगे, सीजोफ्रेनिया, मैनिया, इमसिस, सब अलग अलग क्लास की ड्रग आई हैं, कहीं ना कहीं आई हैं। सर वो जीएनआरएच एगोनिस्ट है, यहाँ जीएनआरएच की बात नहीं हुआ था, यहाँ ग्रोथ हार्मोन की बात है। गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम नाम सुना है कभी, गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम, अच्छा कोई बात नहीं। हिकअप्स सुना है, हिकअप्स को, मैनिया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिया। कभी किसी का कोई, जैसे कहते हैं ना तकिया कलाम, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया मेरा एक हाथ या शोल्डर ऐसे रिपीटेटिव मूवमेंट होता रहता है, शायद सुना होगा। हिकअप सुना है, अच्छा बाइपोलर मींस क्या है, मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर क्या है, कभी लगता है कि हाँ इसको सब कुछ अच्छा है, कभी कभी लगता है नहीं यार सब गड़बड़ है। एक एक कब करके लूंगा। तो पहले हम चल रहे हैं गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम, हिकअप्स बाद में आऊंगा, वो इंट्रैक्टेबल हिकअप्स है हमारा, ये तो आप सब जानते हो। तो हाँ हिकअप्स मतलब हिचकी। गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम जैसे कभी किसी का होता है ना कि उसकी आदत होती है कि बॉडी का कोई भी एक पार्ट मींस कुछ ना कुछ उसका एक रिपीटेटिव मूवमेंट होता है बॉडी में। मेरा है, जैसे मेरा हाथ का है मुझे पता नहीं रहता, लेकिन जब मैं अपना खुद ही वीडियो देखता हूं तो मुझे लगता है अरे यार ये मैंने हाथ कब उठाया, ये ऐसे मतलब ऐसा फील होने लग जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नहीं यहाँ पे हकलाना नहीं आएगा, यहाँ मैंने बोला कि हमारा रिपीटेटिव मूवमेंट की बात किया जाएगा। नहीं तकिया कलाम की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बॉडी के मूवमेंट की बात कर रहा हूं, पर छोड़ो, किया जरूर होगा, मैंने भी खुद अपना किया है। तो ये होता है गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम, दैट इज द रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स बट विदाउट डूइंग एनीथिंग पर्पसली, पर्पसली नहीं किया जा रहा है लेकिन हो जाता है, वो होता है गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम। इंट्रैक्टेबल हिकअप्स लगातार, हाँ तो उसमें क्लोरप्रोमाजिन यूज की जाती है, एंटीमिटिक में फेनोथायाजिन, हैलोपेरिडोल। मैनिया में हमारा क्लोरप्रोमाजिन, वैसे मैनिया बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द लिथियम हम एंटीसाइकोटिक ड्रग को भी यूज करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर ओलेंजापिन, एरिपिप्राजोल, उसी चीज को यहां लिख दिया गया। ऑर्गेनिक बेन सिंड्रोम की बात किया जाएगा इनमें भी, तो मतलब हमारा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो सिर्फ साइकोसिस में नहीं, सीजोफ्रेनिया, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम या हमारा ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, इन सब में यूज किया जाता है। कैसे पता आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, अभी आने दो, पहले समझेंगे उसके सिम्टम्स समझेंगे फिर आएंगे। हार्निया यहाँ नहीं आएगा बेटा, हार्निया अलग पॉइंट है। युवराज अच्छा है बेटा, परेशान मत हो। एंजाइटी, सबको घबराहट होती है, ऑब्वियसली होती है।
तो एंजाइटी मीन्स सिंपल उलझन या एकदम से इरिटेट हो जाना। फियर अबाउट द फ्यूचर, एंजाइटी की कहानी आ रही है। सब में एंजाइटी हो रही होगी, मैं सिर्फ वही पॉइंट बता रहा हूं जो काम के हैं, ज्यादा टेंशन मत लेना। एंजाइटी इज एन अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ द इनर टर्मोइल, मतलब जब फीलिंग ऑफ फियर या फीलिंग ऑफ फियर अबाउट द फ्यूचर, वरी, अनइजीनेस, ये सारी चीजें क्यों होती हैं? हमने पहले बात किया था कि जो सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी है, यानी सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और गाबा का कंसंट्रेशन घट जाता है। मेन यही रीजन है। हाँ जी सर, तो अब क्या करोगे एंजाइटी घटाने के लिए? ठीक उल्टा कर दो, गाबा को बढ़ाओ और सेरोटोनिन को घटाओ। यही करेंगे ना। अब सेरोटोनिन को घटाना है तो मुझे सेरोटोनिन के रिसेप्टर पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? 7 टाइप के होते हैं, 5HT1 से लेके 7 तक सभी जीपीसीआर हैं एक्सेप्ट 5HT3। और उनमें से जो 5HT1 है वो हमारा पार्शियल, हमारा क्या है, ऑटो रिसेप्टर है 5HT1A। और जो ऑटो रिसेप्टर है उसी का हमारा एगोनिस्ट होता है कौन सा? बुस्पिरॉन, जो एंजाइटी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना। तो वहीं से आता है एजापिरोन क्लास की ड्रग जो सबसे ज्यादा यूज होती है। बुस्पिरॉन, जेपिरॉन एंड इसापिरॉन की बात आती है। पिरॉन क्लास की ड्रग है एजापिरोन्स। बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि गाबा को क्या करना है? बढ़ाना है। और अगर गाबा को बढ़ाना है तो बेंजोडाइजेपिन बार्बिचुरेट में जाना है। लेकिन बार्बिचुरेट के एडवर्स इफेक्ट की वजह से, हैंगओवर प्रॉब्लम की वजह से बार्बिचुरेट का यूज नहीं, क्या कर रहे हैं? बेंजोडाइजेपिन का यूज कर रहे हैं। और क्या बोला था? मेरा तन डोले मेरा मन डोले नहीं, क्या डोला? सी डोला। जी हाँ, डायजेपाम, क्लोरडायजेपॉक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम की बात किया जाएगा। यही दोनों मेजर क्लासेस हैं। खासतौर पर बेंजोडाइजेपिन हमारी, कल हमने बात किया था ना, एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग। और मैंने आपको बोला था अंडर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग there is the SSRI class drug, that is the shortest acting, which is drug of choice for the generalized anxiety disorder, जिसको हमने GAD बोला था। क्या बोला था? GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। SSRI में शॉर्टेस्ट एक्टिंग फ्लुओक्सामिन की बात चल रही है, तो SSRI एंड TCA क्लास की ड्रग आएगी। हाँ जी, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल एंड अदर क्लास में हमारी फ्लोक्सेटिन, वेलनाफेक्सिन, डिलॉक्सेटिन यूज की जाएंगी। बट मेजर यहीं पे बेंजोडाइजेपिन सबसे ज्यादा क्या करेंगी? गाबा बढ़ाएंगी। एजापिरोन्स 5HT1A एगोनिस्ट, जो कि सेरोटोनिन के रिलीज को घटाएंगी, क्योंकि खुद क्या है? ऑटो रिसेप्टर पे काम करना। और अगर ऑटो रिसेप्टर पे कभी कोई ड्रग बाइंड करके काम करेगी तो डेफिनेटली हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो क्या होगा? घटेगा। चलिए, बेंजोडायजेपाम सर, सिर्फ नाम सुनना है, अब कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ आपने ऑलरेडी देख लिया है भैया। जब से सीएनएस शुरू किए हो, सेडेटिव से लेके और अभी तक एंजाइटी तक, कोई ऐसा चैप्टर है जहां पे बेंजोडाइजेपिन ना आया हो? मिलता जुलता, चलो डिप्रेशन और साइकोसिस छोड़ दो, बाकी तो लगभग हर जगह थोड़ा बहुत अपना रोल तो दिखाई गया है। नहीं बेटा, एंजाइटी से एक क्वेश्चन आया था आज से 7-8 साल पहले, 2016 में, और यही एजापिरोन क्लास की ड्रग के बारे में पूछा गया था। ये हार्निया कहां से तुम लोग लेके आए हो भाई? जी हाँ, प्रोप्रानोलॉल। अब देखो एक मिनट, चलो ये अच्छा सवाल है सर, यहाँ प्रोप्रानोलॉल का क्या रोल है? अच्छा ये बताओ, एंजाइटी होगा, एंजाइटी होगा तुम्हारा बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एंजाइटी होगा तो पैल्पिटेशन होगा कि नहीं होगा? एंजाइटी बढ़ेगा तो हमारा टैकीकार्डियल एक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर एंजाइटी में टैकीकार्डिया हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो क्या प्रोप्रानोलॉल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
मैं भी लास्ट में दे दूंगा ओपॉइड, अगला चैप्टर जो ओपॉइड आएगा वो क्वेश्चन देगा आपको, पार्किंसन क्वेश्चन देगा आपको, इपिलेप्सी क्वेश्चन देगा आपको, इसलिए उस पर मैंने पूरा इत्मीनान दिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस का क्लासिफिकेशन में ही मैकेनिज्म है, बस उतना ही कर लेना, उससे ज्यादा नहीं। कुंडली में जितना है उतना एक बार देख लेना, या जितना मेजर चीज दिखाने की कोशिश किया है। एनेस्थीसिया हाँ इंपॉर्टेंट है और सेडेटिव हिप्नोटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बस सीएनएस से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बीटा ब्लॉकर, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं भैया, नाम अपना डॉक्टर साहब लिख लेने से नहीं मजा आएगा ना, जब तक कोरिलेट नहीं करोगे। अभी बोल रहा हूं कि एंजाइटी में हमारा क्या होता है, टैकिकार्डिया होता है, बीपी बढ़ता है, तो बीटा ब्लॉकर देना चाहिए। हाँ ये बढ़िया है सर। एसएसआरआई और टीसीए तो सेरोटोनिन बढ़ाएंगी क्योंकि रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। रीअपटेक इनहिबिट होगा, सिनैप्स में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, करेक्ट, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद सिनैप्स आना, इसीलिए मैंने इनको पहले नहीं रखा है, और रखा भी था तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग वाले की बात किया था, शॉर्टेस्ट एक्टिंग वाली। अदरवाइज बेंजोडाइजेपिन सबसे ज्यादा यूज होती है फॉर द एंजाइटी, घबराहट होती है, एल्प्राजोलाम 0.25 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गाबा रिडक्शन और इंक्रीज, भैया ऑलरेडी रिड्यूस है तो आपको रिड्यूस नहीं करना, इंक्रीज करना है, चलेगा। ओके, बेंजोडाइजेपिन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। अब फिर से बताऊं क्या, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी नंबर बढ़ाएगा है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट की यूज की जाती है, बाकी एल्प्राजोलाम, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, डायजिपाम शॉर्ट टर्म एंजाइटी में यूज करते हैं। क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्रॉनिक एंजाइटी में यूज करेंगे। एजापिरोन, बुस्पिरोन, जेपिरोन, इसापिरोन सब क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द प्री सिनेप्टिक 5HT1A रिसेप्टर। ऑब्वियसली ऑटो रिसेप्टर पे काम कर रही है तो सेरोटोनिन के रिलीज को क्या करेंगी, घटाएंगी। अच्छी बात यह है कि इनके अदर एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ यही काम करेगी। सो डज नॉट कॉज सेडेशन और डज नॉट प्रोड्यूसेस द टॉलरेंस, मसल्स रिलैक्सेंट एक्शंस भी इनमें ना के बराबर यहां मिलेगा। does not suppress benzodiazepine और barbiturate withdrawal symptoms। अब देखो बेंजोडाइजेपिन यूज किया जाएगा और जिस दिन आप बेंजोडाइजेपिन लेना बंद करोगे उस दिन आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन इसमें नहीं आएगा। बीटा ब्लॉकर यहां सिर्फ सिम्टम्स के लिए है बेटा, फिर कह रहा हूं ये एंजाइटी नहीं ट्रीट करता है, ये सिम्टम्स ट्रीट करता है। हाँ, हाइड्रोक्सीजिन की बात करेंगे, H1 एंटीहिस्टामिनिक है, हाइड्रोक्सीजिन हमारी यहां पे देखने को मिल रही है, क्या करेगी सर, सपोर्ट के लिए, सिम्टम्स के लिए। सो इसीलिए पहले ये देखो, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी बेंजोडाइजेपिन। एक हमने गैड का नाम दिया था, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस फ्लुओक्सामिन की बात किया था। लॉन्ग टर्म ये सोशल एंजाइटी, आजकल ये बड़ा कॉमन है, आजकल ये सोशल एंजाइटी बड़ा कॉमन है। क्यों, पड़ोसी के पास अच्छी कार है, मेरे पास नहीं है, ये एंजाइटी हो गई। लेडीजों में, अरे पड़ोसन का ज्वेलरी देखा था कितना चमकदार और कितना हैवी था, मेरे पास उतनी अच्छी साड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है। ये सोसाइटी ने जो एंजाइटी डेवलप किया है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और आज की डेट पे मैं क्लियरली कह सकता हूं कि 30% से ज्यादा पॉपुलेशन इसी चीज में परेशान है, दैट इज सोशल एंजाइटी। जी बेटा, साथ में लिया जाएगा बीटा ब्लॉकर सिम्टम्स के लिए। हाँ जी, लोराजिपाम पैनिक अटैक, जब एंजाइटी का पैनिक अटैक आता है तब। बाकी हाँ, मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट में एसएसआरआई, वेनलाफेक्सिन, डिलॉक्सिटिन इनको हम यूज करते हैं। आ रहा हूं बेटा मैं, अब सब सजल बेटा, मैं उसी को कल बताया था बेटा, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब सीएनएस पे अगर अब आप जाओगे तो जरा इधर आओ,
नोट करो जो जो बता रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर रखो ओपॉइड, जो हम कल पढ़ेंगे ओपॉइड एनाल्जेसिक सबसे पहले रखना, लेकिन कोग्नोसी से थोड़ा कोरिलेट कर लेना। फिर दूसरा यहां पे आता है पार्किंसन। पार्किंसन में सब कुछ जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एडवर्स एक्शन, क्यों हो रहा है, हर चीज देखना जरूर। इपिलेप्सी, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, खास तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इपिलेप्सी, इंपॉर्टेंट वाइज बात कर रहा हूं बेटा। देन जनरल एनेस्थीसिया की बात करोगे, फिर हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बात आएगी, इनको देखना है। डिप्रेशन, सुनो, डिप्रेशन, साइकोसिस और एंजाइटी, ये तीनों मिला के हार्डली 2 घंटे से ज्यादा का रिवीजन नहीं आना चाहिए। सीक्वेंस ऐसे बना लो सीएनएस के अंतर्गत। अब आप बोलोगे सर अल्कोहल, अरे वो भी कोई अलग से रखने वाली चीज है क्या भाई? तो ओपॉइड सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, हर साल एक क्वेश्चन देता ही देता है। पार्किंसन, इपिलेप्सी में से किसी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जनरल एनेस्थीसिया में आता ही आता है, सेडेटिव हिप्नोटिक में और मे नॉट बी, और इनमें तीनों से मिला के एक का क्वेश्चन आता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीएनएस देता है, जो मैंने आपको कंफर्म किया। एंटीसाइकोटिक में फर्स्ट लाइन ड्रग एटिपिकल वाले होंगे सर, हाँ जी बेटा, लेकिन अभी भी जब कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है तो हैलोपेरिडोल का यूज कर लिया जाता है। अब सीएनएस में और क्या बाकी रह गया भाई तुम्हारा? सीएनएस में और क्या है? ये इंपॉर्टेंट वाइज बनाया हूं, इसी को रखना प्रायोरिटी वाइज कि पहले मुझे क्या करना है। अल्कोहल से ओमेप्रिजोल का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, नन अदर देन दैट। अब कहोगे सर हैलुसिनेशन, सीएनएस स्टिमुलेंट या मेमोरी इनहैंसर, वही सीएनएस स्टिमुलेंट की बात किया जाए, कॉग्निटिव इनहैंसर, खाली क्लासिफिकेशन देखना बस। अभी नहीं, वन शॉट रिवीजन सिलेबस के बाद बेटा। मैं पहले बोल चुका हूं कि पूरा रिवीजन कराऊंगा और पूरा 3-3 4-4 घंटे मेजर चीजें सब उसी को लेके आऊंगा। वही न्यू टॉपिक मेमोरी इनहैंसर बेटा। चलो तो कल हम पहले ओपॉइड की बात करते हैं। ओपॉइड के साथ ही इंपॉर्टेंट चीजें मैनिया, हैलुसिनेशन और उसके कॉग्निटिव इनहैंसर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कल हम कवर कर लेंगे। तो कल हम कोशिश करते हैं सीएनएस खत्म करने का पहले, और कल सीएनएस हमारा खत्म होगा, सो मंडे ऑनवर्ड्स हम चलेंगे मॉर्निंग में ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ और शाम में कीमोथेरेपी के साथ। हाँ जी, सब मैं बताऊंगा बेटा, परेशान मत हो।